हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। इजराइल हमास युद्ध के बीच में तीन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ने फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में मान्यता दे दिया, राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। वो तीन कौन है? स्पेन है, नॉर्वे है और आयरलैंड है। लगभग 7 महीना से ज्यादा हो गया हमास और इजराइल में युद्ध का। अभी भी युद्ध हो रहे हैं। बहुत सारे रिजोल्यूशन पारित हुए यूएन में, इंटरनेशनल कोर्ट में भी यह मामला गया, इंटरिम फैसला भी आया। सब पे मैं वीडियो बनाया हूं, हमारे प्लेलिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन में जाके चेकआउट कीजिएगा, है ना। लेकिन आज एक बहुत बड़ा, समझिए कि एक मिडिल ईस्ट के राजनीति में एक पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है कि यह पहली बार तीन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ने इस फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दिया है। अब यह क्यों दिया है, इसका क्या प्रभाव होगा, यही आज हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज, तीन जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में मीन्स राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दिया। कब? आज, यानी 28 मई 2024 को। हालांकि इन्होंने इसकी घोषणा 22 मई को ही कर दिया था कि हम 28 मई को रिकॉग्नाइज करेंगे, और वहीं 28 मई को इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया, मान्यता दे दिया। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ने इस तरह का मान्यता दिया है फिलिस्तीन को। हालांकि इन्होंने अपने डिसीजन स्टेटमेंट में ऐसा बोला है कि यह जो फैसला हमने लिया है तीन कंट्री, वह ऐसा बात नहीं कि इजराइल के अगेंस्ट में हमने लिया है या हमास के हमने फेवर में लिया है। हमने इसलिए लिया है कि मिडिल ईस्ट में पीस बना रहे हैं, शांति के सपोर्ट के लिए फैसला लिया है। इस फैसले के तुरंत बाद इजराइल बहुत क्रोधित हुए और उनको रिएक्ट किए गुस्से में, और तीनों इन्वेस्टर को, जी तीन कंट्री का जो इन्वेस्टर था इजराइल का, तीनों को वापस बुला लिए। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि यह मान्यता का क्या मतलब है, और दूसरी बात कि यह इससे फिलिस्तीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इससे मिडिल ईस्ट के राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ये रहा इजराइल, ये रहा वेस्ट बैंक, जेरूसलम, ये जेरूसलम है जो कि इस दोनों का है, यूएन का है, यानी दोनों का धार्मिक स्थल है, या किसी का नहीं है, दोनों का है। यह है गाजा, जिसमें हमास है, मिलिटेंट ग्रुप जो इजराइल से भी लड़ रहे हैं, है ना। और इस मिलिटेंट ग्रुप के मिडिल ईस्ट में जितने भी मिलिटेंट ग्रुप है सपोर्ट करते हैं, मेनली ईरान इनको सपोर्ट करता है। ईरान सपोर्ट करता है, हौथी इधर सपोर्ट करता है, हिजबुल्ला इधर सपोर्ट करता है ना। अब हम आते हैं कि इस रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्या इसका रिकॉग्निशन क्यों किया जाता है। सबसे पहला जो कन्वेंशन है बहुत पुराना है, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ स्टेट 1933। इसमें बताया गया है कि 4 कंडीशन है किसी भी कंट्री को स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज करने के लिए, है ना, राष्ट्र के रूप में रिकॉग्नाइज करने के लिए। पहला कंडीशन है कि उस कंट्री का परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, अस्थायी वहां जनसंख्या होनी चाहिए, उनका एक डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए, यानी उनके परिभाषित एक क्षेत्र होनी चाहिए, उनके पास एक गवर्नमेंट होना चाहिए, और उनके पास इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि किसी और दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन में रह सके, यानी इंटरनेशनली रिलेशन वो डेवलप कर सके, उनके पास इतनी कैपेसिटी होना चाहिए। यह 4 कंडीशन है तो उनको एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? राष्ट्र के रूप में मान्यता के मतलब होता है कि यूएन का आप मेंबर बन जाओ, परमानेंट मेंबर, तो आप एक राष्ट्र बन जाओगे। जैसे अभी यूएन के पास 193 मेंबर स्टेट है, मीन्स विश्व में 193 राष्ट्र हैं, यानी स्टेट है। तो मेनली प्रैक्टिकल में ये होता है। तो यूएन के चार्टर नंबर आर्टिकल 4, यूएन के चार्टर में ऐसा व्यवस्था दिया गया है कि कोई भी मेंबरशिप ले सकता है यूनाइटेड नेशन का, बशर्ते वह पीस लविंग स्टेट होना चाहिए, यानी वह शांति वाला स्टेट होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे भी पेच कहां फंस जाता है, देखिए यूएन का 2 बड़ा पावरफुल बॉडी है। एक बॉडी जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, और एक जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। ये तो बहुत पावरफुल बॉडी है। तो इसमें
इस मान लीजिए कि इनका मेंबर स्टेट अगर बनना है राष्ट्र के रूप में, तो इसमें फिलिस्तीन को मेंबर स्टेट को 2/3 मेजोरिटी से वोटिंग से पास होना पड़ेगा, है ना। लेकिन इस मेंबरशिप का जो रिजोल्यूशन है, मेंबरशिप का जो रिकमेंडेशन है, वह कहां से आएगा? यूएनएससी से आएगा, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से। और इसमें जो है एक P5 पे है और 10 जो है रोटेशन बेसिस मेंबर है, यानी 15 मेंबर है। अगर सारे भी वोट दे दे और कोई P5 मेंबर अगर वीटो कर दे, तो जहां का है मामला वहीं रहता है। और P5 में कौन कौन आते हैं? यूएसए आते हैं, यूके आते हैं, फ्रांस आते हैं, चाइना आते हैं और रसिया आते हैं, यही 5 है। तो देखिए, इसमें पहुंचने से पहले इसमें आनी चाहिए कैंडिडेचर रिकमेंडेशन यूएनएससी से होना चाहिए कि भैया हाँ इसको परमानेंट मेंबर चाहिए, तो वोटिंग इसमें जाएगा और यहीं पे इसको वीटो कर दिया जाता है, तो मेंबर स्टेट व राष्ट्र बनता ही नहीं। अप्रैल, इसी साल अप्रैल में इस तरह का कोशिश किया गया था जिसमें यूएसए ने वीटो कर दिया। क्लियर। तो जो प्रोसीजर है मेनली राष्ट्र बनने का, यूएन का मेंबर बन गया, राष्ट्र बन गया, वह क्या है? 2/3 मेजोरिटी से तो यूएन जनरल असेंबली में पास होना चाहिए। लेकिन यूएन जनरल असेंबली में जो कैंडिडेचर है इनका, जो इनको जैसे फिलिस्तीन है, इनको मेंबर स्टेट बनना है, उसका रिकमेंडेशन आता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से। और अल्टीमेट यह कैंडिडेचर कौन डिफाइन करता है? कौन? P5 ही डिटरमाइन करता है। एक भी अगर वीटो कर दिया तो जो है मामला वहीं रह गया। क्लियर। तो ये है रिकॉग्निशन का सीन, मान्यता का सीन। अब हम आते हैं कि फिलिस्तीन का क्या अभी का स्थिति है यूएन में। फिलिस्तीन जो है अभी परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट है। इसका मतलब होता है कि यूएन के हर चीज में वो बैठ सकता है, बोल सकता है, बस केवल वोटिंग नहीं कर सकता, वोटिंग वो नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और है होली सी, जो परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट है, जो रिप्रेजेंट करता है वेटिकन सिटी को, है ना। यह 1912 से नॉन परमानेंट स्टेट है, या फिलिस्तीन जो है 12 से ऑब्जर्वर स्टेट। हालांकि इनको मेंबरशिप करने के लिए इसी अप्रैल में कोशिश किया गया था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट जो है वह वीटो लगा दिया, तो ये बन नहीं पाए। क्लियर। अब हम आते हैं कि कितने कंट्री हैं जो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मानते हैं। देखिए, अभी 193 जो है यूएन का कंट्री है, मतलब 193 राष्ट्र है, उसमें से 143 जो है फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मानते हैं, है ना। हमने भी माना 1988 से इंडिया एक राष्ट्र के रूप में मानता है। और ये जो 143 कंट्री है वह एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये सब कंट्री से है। देखिए, इसमें मैं एक वीडियो बनाया हूं कि इजराइल का स्थापना कैसे हुआ, इस पे उसमें जाके पूरा मैं डिटेल दिया हूं कि इजराइल का जन्म कैसे हुआ। एक बार चेकआउट कीजिएगा इंटरनेशनल रिलेशन में। 1947 में पहली बार जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन आया, यानी पार्टीशन के लिए, कि मान लीजिए कि यहां से यहां तक आप इजराइल रहो और यहां से यहां तक फिलिस्तीन रहो। उन्होंने बांट दिया और इसमें से जेरूसलम को क्या हुआ, वो अपने पास यूएन ने रखा। कॉर्पस सेपार्टम बोलते हैं इसको, यानी सेपरेट बॉडी के रूप में, चूंकि दोनों का उस वहां पे धार्मिक स्थल है। और उन्होंने उस 2 स्टेट यानी द्विराष्ट्र सोल्यूशन दिया कि दोनों देश बन गए, दोनों अपना अपना काम देखिए। उस समय इस फिलिस्तीन को यह चीज पसंद नहीं आया। सारे अरब कंट्री मिलकर एक युद्ध कर दिया, अरब इजराइल वार, है ना, तुरंत उसके बाद में, जिसमें फाइनली इजराइल जीत गए। इजराइल जीत गए। अब इनको मान लीजिए फिलिस्तीन को अगर ये मिला है, जीतने के बाद इजराइल क्या किए, इतना ले लिए इनसे। इसीलिए युद्ध होता रहता है। जब भी युद्ध होता है कुछ ना कुछ हड़प ही लेते हैं उनका, कुछ ना कुछ हड़प ही लेते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अगर मेंबर स्टेट जैसे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के जो यह स्टेट की मान्यता देने पर क्या यह 1947 वाला सीमा माना जाएगा? इस सारे मुद्दे अब उभर के आएंगे। हालांकि इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं है, चूंकि यूएन में जब तक यूएनजीसी यानी सिक्योरिटी काउंसिल कैंडिडेचर नहीं रेकमेंड करेगा, यूएनजीसी जीए में जब तक 2/3 मेजोरिटी पे नहीं पारित होगा, जब तक इस राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। क्लियर।
जब तक ये राष्ट्र नहीं बन पाए। हालांकि हमने भी 1988 से द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी है। क्लियर, देखिए ये से जो एक कलर वाले हैं, ये सारे कंट्री जो हैं या इजराइल को सॉरी फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं। क्लियर, तो आज आपने क्या सीखा? आज आपने यहाँ पे देखे कि या जो 3 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है उनके मान्यता क्यों दिया, उसका आधार क्या है, अभी फिलिस्तीन का स्थिति क्या है, इसको मान्यता देने से क्या फर्क पड़ेगा, है ना। अभी मिडिल ईस्ट के राजनीति पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अगर वैसा कुछ होगा तो मैं फिर आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यह वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।